कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर जिस कदर 31 साल की इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत करके इसका हत्या कर दिया गया, उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कॉलेज का प्रिंसिपल बुरा फंस गया। आप देख सकते हो दोस्तों, यही है कॉलेज का प्रिंसिपल और बताया जाता है इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के हत्या का असली गुनहगार अब इसे ही बताया जा रहा है। दोस्तों सीबीआई के निशाने पर आ चुका है प्रिंसिपल। साथ ही साथ दोस्तों कहा जा रहा है तमाम जितने भी अलग अलग गैंग के बदमाश है वो लोग भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने टारगेट पर ले लिया है। और आपको बता दूं जिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करा गया था जिसका नाम है संजय रॉय के बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से लेडी ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में अब जाकर एक नया खुलासा हुआ। एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश होगा, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। आपको बता दूं दोस्तों इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस कदर हैवानियत करा गया, इसके साथ बलात्कार करके इसका हत्या कर दिया गया। और दोस्तों इसके हत्या के बाद अब जिस तरह से चारों तरफ से लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, हर किसी का कहना है इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर का जिस कदर हत्या करा गया और जिस कदर इसके साथ दरिंदगी करा गया, तो बहुत सारे लोगों का संदेह जो कि इसके ऊपर है। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यह है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल। आपको बता दूं इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर की मरने के बाद तुरंत ही रिजाइन दे दिया। वैसे आपको बता दूं रिजाइन बताया जाता है इसने इसलिए दिया था ताकि ये इस कत्ल में फंस ना जाए, लेकिन अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि सीबीआई का निशाना इसके ऊपर ही है। ना केवल सीबीआई के निशाने पर बल्कि पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं हर किसी का यही कहना है कि इस प्रिंसिपल ने ही इसका हत्या करवाया है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से तमाम गैंगस्टर्स के बारे में भी नई नई जानकारियां आई है। आपको बता दूं इस खबर के बाद से जब से लोगों को पता चला कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लेडी डॉक्टर का हत्या कर दिया गया, ना केवल हत्या करा गया बल्कि इसके साथ बलात्कार करा गया, बदसलूकी करा गया, मारपीट करा गया। आपको बता दूं इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आया दोस्तों, उस रिपोर्ट ने मानो कि हर किसी का दिमाग हिलाकर रख दिया था। यहां तक कि सीबीआई की टीम का भी दिमाग हिल गया था। बताया जाता है दोस्तों इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ मारपीट करा गया था और अलग अलग जगहों पर चोट का निशान भी देखा गया था। इसका मतलब है दोस्तों कि इसके ऊपर जो हमला करा गया था उसमें बहुत सारे लोग थे। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इसके मरने की तुरंत बाद एक तो ये प्रिंसिपल झूठ ये बोला कि इसके माता पिता से इसने बोला कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा करा था। और आपको बता दूं इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के मरने के बाद ये तुरंत रिजाइन दे दिया था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इसके मरने के बाद ये तुरंत रिजाइन क्यों दिया था और रिजाइन देने के तुरंत बाद इसको दूसरे जगह पोस्टिंग भी मिल गया था, यानी कि दूसरे कॉलेज में से पोस्टेड कर दिया गया था। आपको बता दूं जिस तरीके से इसके बारे में अब नया नया खुलासा हुआ, उन खुलासों को जानने के बाद बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया है। दरअसल बताया जाता है दोस्तों ये प्रिंसिपल जो कि कहीं न कहीं इसके हत्या में संलिप्त है और इसका बहुत बड़ा हाथ इसके हत्या में हो सकता है। दरअसल बताया जाता है दोस्तों आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर कई तरह का ऐसा धंधा हो रहा था जिन धंधों के बारे में ये खुलासा करना चाहती थी। और यहां तक बताया जाता है ये प्रिंसिपल भी कई बार इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर को प्रताड़ित कर चुका था। बताया जाता है दोस्तों ये प्रिंसिपल जो कि खुद काला धंधा करता था और इसीलिए इसके हत्या के तुरंत बाद ये प्रिंसिपल रिजाइन भी दिया और इसके माता पिता से झूठ भी बोला था। लेकिन अब जाकर दोस्तों बताया जाता है सीबीआई की टीम ने इससे 77 घंटे तक पूछताछ करा है। जी हां दोस्तों, इन बीते 6 दिनों के अंदर 77 घंटे तक इससे पूछताछ करा गया और कई तरह का सवाल इसके ऊपर दागा गया। दरअसल आपको बता दूं इसका नाम है डॉक्टर संदीप घोष। डॉक्टर संदीप घोष के बारे में बताया जाता है ये प्रिंसिपल के तौर पर कॉलेज में तो कार्यरत था ही, उसके अलावा ये कॉलेज के अंदर काला कारनामा को भी अंजाम देता था। बताया जाता है दोस्तों कॉलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे गुंडे थे जो कि इस प्रिंसिपल से मिले हुए थे, जिन गुंडों के दम पर कॉलेज के अंदर ये गलत काम करवाता था। और आपको बता दो ये जो संजय रॉय है, जिस संजय रॉय को गिरफ्तार करा गया है, दरअसल बताया जाता है दोस्तों ये संजय रॉय ही है जो कि मुख्य आरोपी है इस लड़की के हत्याकांड का। इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर का जो हत्या करा गया है उसमें बताया जाता है असली जो कातिल है वो संजय रॉय है। लेकिन अभी भी दोस्तों कहा जा रहा है सीबीआई की टीम के सामने ये चीज कहीं न कहीं एक तरह से रहस्य बना हुआ है। अभी भी दोस्तों इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि संजय रॉय असली गुनहगार है या फिर नहीं है, क्योंकि अब जाकर दोस्तों संजय रॉय पुलिस की टीम के सामने ये बोल रहा है कि मैंने हत्या करा ही नहीं है। संजय रॉय तो ये भी बोल रहा है कि मैंने इसके साथ बलात्कार भी नहीं किया है। तो सवाल ये आता है दोस्तों कि संजय रॉय के बारे में अब नया नया और कौन सा खुलासा हुआ। तो बताया जाता है दोस्तों हाल ही में संजय रॉय का भी चेकअप करा गया और चेकअप करने के बाद दोस्तों पता चला है कि ये हाल ही में कई सारी लड़कियों के साथ संबंध बना चुका था। तो संजय रॉय के बारे
बारे में बताया जाता है ये अन्य लड़कियों के साथ भी संबंध बनाया था। उसके अलावा दोस्तों इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर का भी इसने रेप करा था। कितनी ज्यादा शर्म की बात है। तो दोस्तों संजय राय के बारे में खुलासा हुआ है कि ये पहले भी इस तरह का अश्लील हरकत करता था और बताया जाता है इसका कैरेक्टर जो कि बहुत ज्यादा खराब है। शुरुआती समय से ही इसका कैरेक्टर खराब रहा है। और दोस्तों इसके बारे में एक दोस्त ने भी बहुत बड़ा खुलासा करा है। दरअसल हाल ही में बताया जाता है मीडिया की एक टीम इसके एक दोस्त से जाकर की मुलाकात की और दोस्तों मुलाकात के बाद इसके दोस्त ने ऐसा खुलासा करा कि मीडिया वालों का भी दिमाग हिल गया। दरअसल बताया जाता है संजय राय जो कि पहले भी कई शादियां कर चुका है और इसके दोस्त ने खुलासा करा कि शादी के तुरंत बाद इसने अपनी पत्नी का पिटाई भी करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों इसके बारे में इसके दोस्त ने कहा कि एक तो ये बदतमीज प्रवृत्ति का आदमी है और दूसरा इसके दोस्त ने कहा कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ना केवल इतना बल्कि इसके बारे में इसके दोस्त ने यह भी खुलासा करा कि ये लोगों से रुपया लेकर के फिर उसका रुपया वापस भी नहीं लौटाता था। तो ये जो कि गलत प्रवृत्ति का आदमी शुरुआती समय से ही रहा है। साथ ही साथ इसके दोस्त ने बताया कि ये एक नंबर का नशाबाज है। लड़कियों के प्रति कुछ ज्यादा ही इसका आकर्षण रहता है। लड़कियों के पीछे ये कुछ ज्यादा ही भागता है। तो इस तरह का खुलासा इसके दोस्त ने करा है। उसके बाद दोस्तों सीबीआई की टीम ने इससे और भी कई तरह का सवाल करी है। दोस्तों इससे यह भी सवाल करा गया कि जिस रात इसका हत्या करा गया था, जिस रात इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दी गई थी, उस रात इसके साथ और कौन कौन था। तो आपको बता दूं संजय राय ने अपने एक दोस्त के बारे में भी खुलासा करा। दरअसल इसने बताया कि ये रेड लाइट एरिया उस दिन घूमने के लिए गया था। लेकिन दोस्तों अभी भी सीबीआई की टीम को इस बात का शक है कि इस लड़की का हत्या केवल इसने ही नहीं करा है बल्कि इसमें कहीं न कहीं इस प्रिंसिपल का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो बताया जाता है इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद कुछ ऐसे भी गुंडे हैं जो कि देश छोड़ करके भाग गया है। तो इस मामले में दोस्तों सीबीआई को जांच पड़ताल करने की जरूरत है। और आपको बता दूं ये खबर जैसे जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में फैलता जा रहा है, जितने भी लोग हैं चाहे जितने भी मान लो कोई गुंडा प्रवृत्ति का है या फिर अच्छा प्रवृत्ति का है, जिसको भी लड़कियों के प्रति जरा सा भी ममता है, जरा सा भी इस लड़की के लिए दुख दर्द है, उन लोगों का यह कहना है कि इसके साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। और दोस्तों आपको बता दूं मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से इसका हत्या करा गया, इन हत्यारों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इन हत्यारों को किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस मामले में कहा जा रहा है सीबीआई की टीम तो इन बदमाशों के पीछे पड़ी हुई है ही। उसके अलावा अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है ऐसा बहुत सारा बदमाश है जो कि जिन लोगों ने भी इसके साथ बलात्कार करा, इनके बलात्कारियों को सीधा मारना चाहता है। तो देखते हैं दोस्तों सीबीआई की टीम इस मामले में क्या करती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों कि जिन लोगों ने भी इसका हत्या करा, इसका ये दुर्दशा करा, इसके साथ बलात्कार करके इसका मर्डर कर दिया, उन सभी लोगों को एक एक करके फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ दोस्तों इस प्रिंसिपल को किसी भी कीमत पर इसके बारे में खुलासा करा जाए, इसके सच को सामने लाया जाए। और आपको बता दूं दोस्तों हाल ही में इसने हाई कोर्ट से अर्जी भी लगाया था। इसने अपील करा था कि मेरा इस मामले में जरा सा भी हाथ नहीं है। लेकिन बताया जाता है दोस्तों हाई कोर्ट ने इसके अर्जी को स्वीकार नहीं करा, यानी कि इसके अर्जी को रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब कहा जा रहा है दोस्तों सीबीआई का निशाना सीधा इसके ऊपर है। अगर दोस्तों इसके बारे में सीबीआई को पता लग जाता है, अगर ये अपना सच उगल देता है तो एक बड़ा सा राज का पर्दाफाश हो सकता है। और आपको बता दूं जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर काला धंधा चल रहा था, उस धंधा के बारे में भी अच्छे से पता लग पाएगा और पूरे देश के सामने इन लोगों के बारे में सच का पर्दाफाश हो पाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या खुलासा होता है। फिलहाल कहा जा रहा है इस मामले में सीबीआई की टीम तो इन बदमाशों के पीछे पड़ी हुई है ही। इसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है इस मामले में कोलकाता पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। तो देखते हैं किस कदर इसे इंसाफ मिलता है। बाकी पूरा देश चाहता है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द एक ऐसा कानून जरूर बनाना चाहिए कि किसी भी बेटी के साथ इस तरह का हरकत कोई भी ना करे। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप लोग बताना दोस्तों जिस तरीके से इस महिला डॉक्टर का हत्या करा गया और दोस्तों इसके हत्या के तुरंत बाद इस प्रिंसिपल ने रिजाइन दे दिया। ना केवल रिजाइन दिया बल्कि इसके माता पिता से झूठ बोला। झूठ ये बोला कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जबकि इस महिला डॉक्टर का हत्या करा गया था। तो दोस्तों कहीं न कहीं इससे सीबीआई की टीम अच्छे से पूछताछ करे और इससे ये पूछे कि तुमने आखिर झूठ क्यों बोला और तुम आखिर इसके मरने के तुरंत बाद रिजाइन क्यों दे दिया और रिजाइन देने के तुरंत बाद इसे आखिर दूसरे जगह पोस्टेड क्यों कर दिया गया। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इस मामले में ममता बनर्जी का भी कहीं न कहीं शामिल होना दिख रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कोर्ट आखिरकार क्या फैसला सुनाती है और सीबीआई की टीम कितना जल्दी दूध का दूध पानी का
का पानी करती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक बार फिर से कहूंगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। आप लोग क्या कहना चाहिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।